मैं गुले दोपहरी हूँ, देखने वालों के इंतजार में ठहरी हूँ। आपके लान में गुले दोपहरी हो और बहुत सारी हो, गर्मियों का मौसम हो और धूप भी गहरी हो। जैसे जैसे सूरज उभरता है मेरा रूप निखरता है, इसीलिए तो लोग मुझे 9 o'clock फ्लावर भी बोलते हैं। फिर जैसे जैसे सूरज ढलता है मेरा रूप मांद पड़ता जाता है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा मेरा रूप ढलता जाएगा। बस यही सितंबर के आखिर तक हूँ, फिर मालियों ने मुझे उतार के फेंक देना है। लेकिन आप मुझे फेंक दें, उखाड़ दें, काट दें, मैं फिर से हरी हो जाऊंगी। बस जरा धूप मिलने की देर है, क्योंकि मैनू रात दोपहर कहरती मैनू लो विच रोब चढ़े। लोग मुझे ढीठ बूटी भी कहते हैं, यहाँ तक कि बेशर्म बूटी भी कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्द उग जाती, बहुत आसानी से उग जाती हूँ। लोग पसंद करते हैं ऐसे पौधे जिनके वो नाज और नखरे उठा सके, जिनकी वो आबियारी करें। मेरा क्या है, बीजों से उगा लो या टहनियों से लगा लो, मैं तो हर हाल में उग जाऊंगी। जरा सी बूटी होगी और आपके एकड़ के एकड़ में भर दूंगी। गमलों में तो उगना कोई काम ही नहीं मेरे लिए। बस आप मेरी टिप्स तोड़कर एक जगह से दूसरी जगह लगाते जाएं और गुले दोपहरी को बढ़ाते जाएं। रंगो रूप और शक्ल तो गुलाब जैसा ही है, लेकिन खुशबू ना होने की वजह से ये बेकदरी है, क्योंकि शायरों ने मशहूर कर रखा है कि खुशबू जो उड़ गई तो गुल फकत रंग रह गया। रंगों की बात करें तो कौन सा रंग है जो मेरे पास नहीं? सफेद, सुर्ख, गुलाबी, लेकिन ये शॉकिंग पिंक मेरा नेचुरल कलर है। इसमें मैं सबसे ज्यादा बहार दिखाती हूँ। कोई भी कलर लगा लो, मैं हर कलर में उगती हूँ, लेकिन इस कलर में मैं फैलती हूँ, फलती हूँ। गर्मी सर्दी बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन कड़क धूप में साया दीवार नहीं मानती। धूप बोली कि आबाई वतन हो तेरा, फिर मैंने साया दीवार को जहमत नहीं दी। थोड़ी सी बूटी आप कई एकड़ जमीन पर फैला सकते हैं। मेरी शाखें तोड़कर, छोटी छोटी सी मेरी टिप्स तोड़कर दूसरी जगह लगा दें। बगैर जड़ के ही अगले दिन मैं फूल देना शुरू हो जाऊंगी। पता ही नहीं चलेगा कि अभी तो कल लगाई थी। बस एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी देते रहें, मेरी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। मैं सर्दियों के मौसम में डॉर्मेंसी में चली जाती हूँ, अपनी ताकत इकट्ठी करती हूँ, मरती नहीं हूँ। गर्मी में सख्त मौसम के लिए अपने आप को तैयार करती हूँ। साथ रहने का, सुनने का, मेरी दास्तान सुनने का बहुत शुक्रिया।